हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए मैट्रिसेस, वहां पर आपको एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले आप उसे देखिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है फाइंड एक्स इफ 3 मैट्रिक्स है और इनका प्रोडक्ट 0 है, तब हमें क्या बताना है, x की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इन दोनों का। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें रिमेनिंग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो x -5 -1, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा, तो 1 का x में x, 0 का 4 में 0 एंड 2 का 1 में 2। 0 का x में 0, 2 का 4 में 8 एंड 1 का 1 में 1। 2 का x में 2x, 0 का 4 में 0 एंड 3 का 1 में 3। ओवरऑल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x -5 -1। ये हो गया अपने पास क्या, x + 2, 8 और 1 9, और ये हो गया 2x + 3 इक्वल में क्या है, 0। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x + 2 -5 का 9 में करेंगे तो -5 × 9 एंड -1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 1 ब्रैकेट में 2x + 3 ओवरऑल इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x × x x² + 2x -5 9 = 45, माइनस माइनस सॉरी माइनस का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस प्लस का -3 इज इक्वल टू 0। 2x नेगेटिव 2x पॉजिटिव कैंसिल, -45 -3 माइनस का 48 उधर जाएगा तो प्लस का 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में +-48। प्लस माइनस को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 16 3 और इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो +-16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 बाहर, स्क्वायर रूट में क्या बचा, 3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which hit sales into markets. Annual sales are indicated below. ये एनुअल सेल दे रखी है XYZ और प्रोडक्ट, ठीक है। तीनों प्रोडक्ट की दे रखी है, एक मार्केट 1 में और एक मार्केट 2 में। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ X, Y एंड Z आर 2.50 rupees, 1.50 rupees and 1 rupees respectively, then find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. total revenue बताना है दोनों मार्केट में, मार्केट 1 में और मार्केट 2 में। एक्स वाई जेड की तीनों की क्या दे रखी है, यूनिट सेल प्राइस दे रखी है हमें। तो हमें क्या बताना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके टोटल रेवेन्यू बताना है। तो पार्ट ए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो क्या करेंगे, तो ए पार्ट में क्या दे रखा है अपने पास, मार्केट के तीनों कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। और यहां दे रखा है अपने पास क्या, कॉस्ट दे रखी है यूनिट सेल प्राइस की। तो देखो यूनिट सेल प्राइस यानी 1 प्रोडक्ट की कॉस्ट है, यहाँ टोटल प्रोडक्ट है। कॉस्ट अगर हम इन जनरल निकालते तो क्या करते, 10,000 का मल्टीप्लाई 1 यूनिट जो कॉस्ट है उसमें कर देते हैं, ऐसे 2,000 का और 18,000 का। तो यहां पर भी हमें क्या पूछा है, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट। तो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1। मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, देखो। तो मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू, फर्स्ट वाली हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं हम, जिसमें प्रोडक्ट की बात करेंगे, कितने कितने हैं 10,000, ठीक है। सेकंड क्या है अपने पास 2,000 और फिर है 18,000, तीनों बना लिए। और इधर क्या मिलेगा अपने पास, जो कॉस्ट दे रखी है वो हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कॉस्ट क्या हो जाएगी वर्टिकल, यानी 2.5 1.5 एंड 1। ओके, अब इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 10 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 10,000 का होता है 2.5 में, प्लस 2,000 का होगा 1.5 में, प्लस 18,000 का होगा 1 में, ठीक है। कर दो, ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई करते 2.5 का 10,000 में करेंगे कितना आएगा 25,000, प्लस 1.5 का 2,000 में करेंगे कितना हो जाएगा 3,000, प्लस 18,000 का 1 में करेंगे ये हो जाएगा 18,000। 18 और 3 21, 21 और 25
ये हो गया आपका 46,000, कितना हो गया 46,000 रुपीज। ये अपने मार्केट वन का आ गया टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, मार्केट सेकंड का टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो मार्केट सेकंड का टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड, मार्केट सेकंड का टोटल रेवेन्यू कितना होगा देखो। तो जो प्रोडक्ट थे उनको लिख लेते हैं क्या, मार्केट सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल, यानी 6,000 टू 20,000 एंड थर्ड क्या है 8,000। कॉस्ट सेम है तो कॉस्ट को लिख देते हैं वर्टिकली, कितनी हो जाएगी 2.5, कॉस्ट क्या आएगी 2.50, 1.50 एंड 1.00। फर्स्ट होगा मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2.50 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1.50 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा। तो 6,000 का 2.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 15,000, 20,000 का 1.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 और 8,000 का 1 में करेंगे तो ये 8,000। तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ऐड करने पर 30 और 15 45 और 8 53,000। तो ये आ गया सेकंड मार्केट की टोटल रेवेन्यू 53,000। क्लियर। अब इसके बाद आपसे पार्ट बी में कुछ पूछ रहा है, पार्ट बी देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो पार्ट बी में पूछ रहा है आपसे if the unit costs of the above three commodities are 2 rupees, 1 rupees and 50 पैसे respectively, find the gross profit। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है अगर यूनिट कॉस्ट यानी सीपी दे रखी है तीनों प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम सीपी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्या फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू में से सीपी को सबट्रैक्ट करके। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या करना है इसके बाद हमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट बी की, सॉरी ये तो पार्ट ही है ना, पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इन मार्केट वन। मार्केट वन की टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी देखो। तो मार्केट वन के प्रोडक्ट क्या क्या थे, तो मार्केट वन में जो प्रोडक्ट थे अपने पास क्या क्या है देखो। तो मार्केट वन में जो प्रोडक्ट है वो है 10,000, 2,000 और 18,000। यही प्रोडक्ट है 10,000, 2,000, 8,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या 10,000, सॉरी 2,000 एंड 18,000। इसमें जो न्यू कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना ईच आइटम की 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा, इसकी वर्टिकली मैट्रिक्स ले लो। तो क्या हो जाएगा 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा को आप क्या बोलोगे 0.5 रुपीज। ठीक है, अब इनका क्या करना है मल्टीप्लाई। 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2। 2,000 का करेंगे 1 में तो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 1 और 18,000 का करेंगे 0.5 में तो क्या हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5। 10,000 टू ज़ार 20,000 प्लस 2,000 ये हो जाएगा प्लस 18,000 का 0.5 में करेंगे हो जाएगा 9,000। ऐड कर दो 20 और 2 22 और 9 31,000 रुपीज ये हो गए। ठीक है, ये मार्केट वन की आपको मिल गई कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट वन से प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट इन मार्केट वन, मार्केट वन का प्रॉफिट देखते हैं। तो मार्केट वन का टोटल रेवेन्यू आया था 46,000, टोटल कॉस्ट प्राइस आई 31,000, सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा 15,000। तो ये मार्केट वन से प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, ऐसी टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं मार्केट सेकंड की। तो टोटल सीपी ऑफ मार्केट सेकंड, मार्केट सेकंड की टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कितना आएगा देखो। तो मार्केट सेकंड में अपने पास क्या दे रखी है, जो प्रोडक्ट दे रखे थे कितने कितने थे, एक था 6,000, इधर है 20,000 और लास्ट वाला था 8,000। कॉस्ट क्या आई थी, तो ये आई थी अपनी कॉस्ट कितनी 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे। 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6000 का 2 में, तो 6000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12,000 प्लस 20,000 इंटू 1, ये हो गया 20,000 प्लस 8,000 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 4,000। ऐड करो 20, 24, 26 और 10, 36,000 रुपीज़। ये आ गया क्या? टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट सेकंड। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा मार्केट सेकंड में? तो प्रॉफिट इन मार्केट सेकंड कितना आएगा? मार्केट सेकंड का प्रॉफिट, तो मार्केट सेकंड से हमें जो टोटल रेवेन्यू हुआ था वो कितना हुआ था? 53,000 का। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? 36,000 जो यहाँ की सीपीआई है, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास? 17,000। ये आ गया मार्केट सेकंड का। हमसे पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यानी दोनों मार्केट का, तो दोनों मार्केट का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना था? 15,000 प्लस 17,000, तो ये हो जाएगा कितना? 32,000 रुपीज। ये मार्केट सेकंड का क्या आ गया हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप आपको क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट इस एक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, रिजल्ट ये आ जाए। तो मैट्रिक्स एक्स बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो हमें नहीं पता ऑर्डर कुछ होगा, ये मैट्रिक्स एक्स है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई जिस मैट्रिक्स में कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 2/3। मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट मिल रहा है उसका ऑर्डर कितना दिया है अपने पास? तो 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसका भी क्या है? 2 इंटू 3, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था प्रोडक्ट के टाइम कि ये जो ऑर्डर होगा इसमें फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो क्या होनी चाहिए? इससे तो यहां अगर रोज 2 हैं तो यहां पे कॉलम कितने होंगे? 2। फिर रिजल्ट क्या मिलता है? फर्स्ट वाले की रो और लास्ट वाले का कॉलम, इन दोनों को मिलता है क्या? रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो यानी यहां देखो कॉलम 3 है तो यहां पे कॉलम 3 है, यानी इसके रो क्या होगी? 2। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स कितना होगा? शुड बी 2/2। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2। तो एज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स एक्स क्या होगी। लेट कर लो कोई मैट्रिक्स एक्स है, उसका 2/2 का ए बी सी और डी। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? नाउ ये जो गिवन था क्वेश्चन, इसमें रख दो एक्स की वैल्यू। क्या लिखेंगे? ए बी सी डी। इधर क्या है अपने पास? 1 2 3 4 5 6। इक्वल में क्या है? इक्वल में है -7 2 -8 4 -9 एंड 6। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं। चलो सॉल्व करते चलते हैं। तो ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ए, बी का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4b। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2a प्लस 5b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3a प्लस 6b। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो c प्लस 4d। इधर आ जाएगा 2c प्लस 5d और इधर आ जाएगा 3c प्लस 6d। इक्वल में क्या है? तो ये है -7 2 -8 4 -9 एंड 6। कंपैरिजन कर लो, यहां से आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो कंपैरिजन करोगे तो क्या क्या इक्वेशन मिलेंगी देखते हैं। एक तो मिलेगा a प्लस 4b की वैल्यू -7। दूसरा क्या मिल जाएगा? 2a प्लस 5b की वैल्यू -8। इधर मिल जाएगा c प्लस 4d की वैल्यू 2 और इधर मिल जाएगा क्या? 2c प्लस 5d की वैल्यू 4। ठीक है, इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको कर लो सेकंड। इधर इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। इनको सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली। देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में किसका? 2 का, तो इक्वेशन क्या मिलेगी? तो ये मिल जाएगी 2a प्लस 4 2 जार 8b माइनस 7 2 जार 40। और इसको क्या कर दिया जाए? सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो गया प्लस। 2a से 2a
5 में से -8 गया तो ये आ जाएगा माइनस का 3b, और इधर देखो -8 + 14 हो जाता है आपका प्लस का 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। b की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो पुट कर दो वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में रख दोगे आप, तो b की वैल्यू यहां रखो, कितनी हो जाएगी a + 4 × -2 इक्वल में क्या था -7। a - 8 = -7, तो -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 + 8, a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। नाउ इधर बात करो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 2c + 4 2 8d 2 2 4, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 2c से 2c, 5 - 8 कितना हो जाएगा -3d, और 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, तो d की वैल्यू आ जाएगी क्या 0। ठीक है, d की वैल्यू मिल गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 3 में, पुट कर दो वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रख दो d की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ये होता c + 4 × 0 = 2, तो c + 0 = 2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ए बी सी डी चारों की वैल्यू मिल गई, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एक्स कितना हो जाएगा, जो हमने माना क्या था ए बी सी डी, यही तो एज्यूम किया था, इनकी जगह वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू थी 1, बी की थी -2, सी की थी 2 और डी की क्या थी 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर। अब हमारे पास बचते हैं 3 MCQ, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। 1 बाई 1 देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कोई मैट्रिक्स ए है इस टाइप से कि a² = आइडेंटिटी है, तो हमें बताना है अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम a² को रख लेते हैं आइडेंटिटी के इक्वल। a² बेसिकली क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए का 2 टाइम मल्टीप्लाई, यानी अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसमें, अल्फा गामा बीटा और माइनस अल्फा में, तो इक्वल में क्या आना चाहिए आइडेंटिटी 2/2 का, यानी 1 0 0 1। क्लियर। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा। इधर आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा इंटू बीटा, बीटा का इसमें होगा तो माइनस का बीटा अल्फा। ठीक, इधर आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गामा का अल्फा में तो अल्फा गामा, और अल्फा का गामा में तो माइनस का अल्फा गामा। इधर आ जाओ, बीटा गामा, और इसका होगा माइनस अल्फा प्लस का अल्फा स्क्वायर। ये मैट्रिक्स आई, और इक्वल में क्या है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। ठीक, तो बीटा अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव, अल्फा गामा पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बचा, तो ये बचा अपने पास अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इधर 0, ये हो गया 0, और ये आया अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इसको हमने रीअरेंज कर लिया, और ये था अपने पास 1 0 0 1। ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है 1 के इक्वल। ठीक है, देखो 1 सब में आ गया है, तो बाकी सबको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 = 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, या कह सकते हो क्या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा की वैल्यू जो आई है वो 0। ऐसा कोई दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन चेक करते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। 10 बोल रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो ए मैट्रिक्स जो है किस टाइप की मैट्रिक्स होगी ये बताना है आपको। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो किस टाइप की होगी, तो चेक करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पता नहीं, लेकिन हमें एक मैट्रिक्स पता है, जीरो मैट्रिक्स जो होती है या नल मैट्रिक्स जिसे कहते हैं वो क्या होती है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों आपके 0 0 0। अब इसमें अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूं तो भी क्या रहेगा, ये 0 0 0 0 रहेगा, इसका ट्रांसपोज भी यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी ये आपकी क्या हो जाती है सिमेट्रिक भी हो जाएगी, और अगर नेगेटिव बाहर रख लोगे तो क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो आपकी क्या होती है सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इज
करेक्ट, क्लियर है। फिर क्या अपने पास लास्ट ऑप्शन कह रहा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ए के इक्वल, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए। आपको ए प्लस बी की आइडेंटिटी पता है होल क्यूब की, क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, बी की वैल्यू, बी की जगह क्या है? ए, ब्रैकेट में क्या आता है? आई प्लस ए, यानी ए प्लस बी, और माइनस में क्या आता है? 7a। आपने आइडेंटिटी ओपन कर दी ए प्लस बी होल क्यूब की। देखो आपने क्या पढ़ा है कि आइडेंटिटी पे पावर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या मिलता है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से हो, रिजल्ट क्या मिलता है? वही मैट्रिक्स। तो देखो आइडेंटिटी की पावर 3 है, ये आ जाएगा आइडेंटिटी ए क्यूब। अपने पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो इसको क्या बोल देंगे? ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3। आइडेंटिटी का ए में मल्टीप्लाई, तो ये ए ही आ जाएगा, ब्रैकेट में आई प्लस ए और माइनस में क्या है? 7 का ए। ठीक, ए स्क्वायर की जगह आप क्या बोलोगे? ए। आई प्लस ए स्क्वायर की जगह ए बोला, ए इंटू ए प्लस 3a का अंदर मल्टीप्लाई, तो 3a इंटू आइडेंटिटी, 3a का a में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस का 7a। देखो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में हो, वही मैट्रिक्स आएगा, a इंटू ए, ये हो जाएगा आपका क्या? a स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? सेम मैट्रिक्स, यानी a ही आ जाएगा। a स्क्वायर की जगह आपको क्या दिया है? a दिया है माइनस का 7a, तो यह आई प्लस ए स्क्वायर की जगह आप ए लिखोगे, 3 प्लस 3 6a, माइनस में क्या है? 7a, तो ये आ गया आई प्लस 7a माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आई। चेक करो कोई ऑप्शन है आई, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।